हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, आज सुबह के 8 बजे है और आप मेरे टेरेस गार्डन मेरे फर्स्ट फ्लोर को थोड़ा सा गौर से देखें कि आखिरकार यहाँ आपको कौन सी चेंजेस नज़र आती है। तो फिर मैं बात आपसे करती हूँ। मतलब आपको क्या बता, बेचारे उनको है ना, बेचारे तो नहीं, मतलब प्यार से मैंने बेचारे बोल दिया ऐसे ही। तो ये देखो, ये मैंने गोफरेना की जो मेरे पास टेरेस पर सीडलिंग की हुई थी, उनके मैंने देखो 1 2 3 4 5 6 7 पौधे, 7 और 8 9 10 11 11 हो गए, 12 13 पौधे जो है गोफरेना के मेरे पास हो चुके हैं, बिल्कुल फ्री के। बिल्कुल फ्री के मैं इनको बोलूँगी, क्योंकि ये जो पौधे हैं, ये जो फूल था एक मेरे स्वामी फूल ने, मतलब स्वामी जी को फूल मत समझे, आपने दूसरा वाला फूल है ना, मेरे स्वामी जी ने लाकर दिया था। तो उसकी वजह से मेरे पास ये इतने सारे जो इनके पौधे बन गए हैं, मतलब सीड स्प्रिंकल किया था तो ये मेरे पास भर गए हैं। तो साथ में एक बात और बताऊं कि कुछ दिन पहले मैंने जो है ये बहुत सारे गमले यहाँ पर से खाली किए थे और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने कम किया था, क्योंकि इस तरह के मेरे पास जो ये थैले हैं, बहुत बड़े बड़े थैले थे, जो आपने यहाँ पर देखे थे होंगे, नहीं भी देखे तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर 2 थैले थे और तीसरा थैला यहाँ पर था, जहाँ ये टब आपको दिख रहा है। ये टब मैं जो है 3rd फ्लोर से लेकर आई हूँ, और ये चौथा जो था लिफाफा थैला था, वो 2nd फ्लोर पर था। तो उन सभी की मिट्टी जो है गमले में से ही निकाली हुई मिट्टी थी, क्योंकि मैंने बहुत सारे गमले वगैरह खाली कर दिए थे। तो उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स कि वो मिट्टी मैंने इन्हीं गमलों में दोबारा फिल कर दी है। तो अभी आप देख सकते हैं, और यहाँ मैसी देखो, इतना मैसी है कि फर्श को दिखाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुआ पड़ा। देखो सारे में मिट्टी ही मिट्टी है, और इससे ज़्यादा जो है मेरी हेल्थ पर इसका बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। मतलब मैं शोल्डर बिल्कुल हिला भी नहीं पा रही हूँ, फिर भी मैं ब्रेव हूँ, क्योंकि मुझे ब्रेव बांधना है और ऐसे तो नहीं चलेगा, है ना। तो यहाँ 1st फ्लोर आपको दिख रहा होगा बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी वाला हो चुका है। तो इसको मैंने ग्रीनरी में बनाया है, थोड़ा सा मौसम के अनुसार भी है ग्रीनर हो ही जाता है। तो अब चलते हैं 2nd फ्लोर पर। तो 2nd फ्लोर के लिए भी यहाँ से ये स्टेयर जाती है मेरे, जो अक्सर आप देखते ही रहते हैं। ये 16 पौड़ियाँ हैं और 16 पौड़ियाँ ऊपर 3rd फ्लोर के लिए है, तो 16 दूनी। और 2nd फ्लोर का भी आप लुक बिल्कुल चेंज देखेंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे अब ग्रो बैग दिखेंगे, जो प्लांटर जो मिट्टी वाले जो ये प्लांटर थे, ये 1st फ्लोर पर थे। ये सभी मैं कल जो है ऊपर 2nd फ्लोर के लिए लेकर आई हूँ। तो आप देखेंगे, जो मैंने कुछ दिन पहले जो कटिंगें थी, जो मैंने बिल्कुल इस तरह के छोटे छोटे गमले में लगाई थी, तो कल मैंने इनको शिफ्ट कर दिया है इन ग्रो बैगों में। तो जितने भी अभी तो कुछ ग्रो बैग तो खाली भी है, तो कोई भी खाली नहीं रखा। किसी में मैंने मिर्च लगा ली है, किसी में मैंने ये कटिंग लगा ली है, मतलब मैंने छोटे गमले में रखी हुई थी, उसी में से शिफ्ट करके इन ग्रो बैगों में रखी है। और सभी पौधे में जो है, जो धूप देने वाले पौधे हैं, उनको जो है 2nd फ्लोर के लिए लेकर आई हूँ। तो यहाँ का भी आप लुक आप देख सकते हैं, बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो ये ग्रो बैग खाली किया है, और ये 2nd फ्लोर, ये बिल्कुल 3rd फ्लोर पर था, ये लेमन प्लांट का। तो इसको जो मैंने लगाया हुआ था, बिल्कुल किचन वेस्ट में लगाया हुआ था, तो इसको मैंने पानी में डिप करके, इसके सारी जो चिकनी मिट्टी थी, इतनी सीमेंट भरी मिट्टी थी, वो मैंने बाल्टी में रख के पानी में उसको मिट्टी को सारी हटा करके इसको यहाँ पर शिफ्ट किया है, मतलब रिपोर्टिंग की है मैंने इसकी। तो यहाँ के इस एरिया में भी आप देखेंगे, यहाँ भी खाली था। तो जितनी भी जो कटिंग थी, फूल वाली कटिंग सभी मैंने शिफ्ट की है, और वहाँ तक आप देखेंगे ग्रो बैग आ चुके हैं मेरे पास। तो अपराजिता के कलेक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल 36 32 33 34 35 गमले जो है स्टेयर पर लग चुके हैं, और इनमें अच्छी खासी फ्लावरिंग भी हो रही है अभी। तो दिख रहा है ना आपको, मैं अच्छी तरह से दिखा पा रही हूँ आपको कि नहीं दिखा पा रही हूँ। तो यहाँ पर क्या
यहाँ पर का तो वही है, वही पौधे हैं। और साथ में ये कल मैंने वीडियो में बताई थी, ये फॉरवे मिली की कटिंग है, ये यहाँ पर रखी हुई है। और साथ में ये जो मेरा हर एक गार्डनर का स्टोर होता है, कटिंग का स्टोर होता है, छोटे छोटे पौधों का स्टोर होता है, जो बिल्कुल ज़रूरी होता है। इसके बगैर तो आप गार्डनर कहलाने योग्य ही नहीं है, क्योंकि गार्डनर के पास ये चीज़ें स्टोर होनी चाहिए, कटिंग वगैरह होनी चाहिए। तो साथ में मेरी चाय भी पड़ी हुई है, अभी मैंने चाय भी नहीं पी हुई है। सुबह उठ के बहुत सारे काम कर रही हूँ गार्डन के, तो सोचा वीडियो बना लूँ। वीडियो अपलोड होने में भी बहुत टाइम लग रहा है आजकल। तो ये मेरा जो है फर्टिलाइज़र वाला एरिया है। इसके बगैर भी आप अपने आप को गार्डनर नहीं कह सकते हैं। तो कंपोस्टिंग का मैं बताऊं, कंपोस्टिंग का ये वाला एरिया है मेरा। तो यहाँ से अभी आपको मेरे सेकंड फ्लोर का जो है लोकेशन कुछ इस तरह का दिखेगा, क्योंकि 24 ग्रो बैग मेरे बेटे ने मतलब मंगाए थे, मैंने मंगाए थे, पर मैंने 11 बाई 11 के जो ग्रो बैग वो मंगाए थे, पर वो गलती से बेटी ने क्या करा कि वो 9 बाई 9 के ग्रो बैग आ गए। तो उसके बाद ये 24 ग्रो बैग मैंने किस तरह से फिल करे फ्रेंड्स, वो मैं आपको बताती हूँ। तो हमारे यहाँ पड़ोस में ये देखो, हमारे जो भतीजा है ये देखो नीचे काम कर रहा है। इनके यहाँ से ये देखो कितनी सारी मिट्टी नीचे ये फेंक रहे हैं और रख रहे हैं। तो यहाँ से मैंने बहुत सारी मिट्टी जो है परसों इन्होंने मुझे दी है। इन्होंने बोला कोई बात नहीं चाची जी, आप ले जाओ, जितनी मर्जी मिट्टी ले जानी है। तो आप सोच सकते हैं कि जितने भी वो 10-15 गमले थे और जितने भी ग्रो बैग थे मेरे, वो सभी मिट्टी बहुत सारी मिट्टी मैंने इनके वहाँ से लेकर आई हूँ, क्योंकि बहुत नीचे की मिट्टी जो चिकनी मिट्टी थी बहुत उपजाऊ भी होती है। तो साथ में मेरे पास जो जिन ग्रो बैगों में इतने सालों से मेरे पास किचन वेस्ट से बनी हुई उपजाऊ मिट्टी थी, वो सभी मिट्टी मैंने जो है उस मिट्टी में मिक्स करके ये सारे ग्रो बैग फिल किए हैं और सारे गमले फिल किए हैं। मतलब छोटे छोटे दुख सुख के साथी तक भी जो है मैंने भर दिए। अभी फिर से वो अभी भी मिट्टी निकाले, अभी फिर से थोड़ी सी मिट्टी रखूँगी, ताकि किसी और चीज़ को किसी और प्लांटर वगैरह में भरनी होगी। क्योंकि मैंने क्या सोचा था कि जब ये ग्रो बैग मंगाए थे, मैंने सोचा था कि जो फर्स्ट फ्लोर पर जो पौधे हैं भिंडी वगैरह के कुछ, तो मैं वो गमले वो भिंडी वगैरह उखाड़ के जो 10-15 के 7-8 भिंडी के पौधे हैं उनको उखाड़ के जो उनकी मिट्टी है उन ग्रो बैगों में फिल कर दूंगी। थोड़ा सा गार्डन थोड़ा सा कम भी हो जाएगा और साथ में थोड़ा सा अच्छा भी हो जाएगा। पर उससे उल्टी कुछ और हो गया फ्रेंड्स। मुझे मतलब 2 दिन तो मैं मतलब जिस दिन बेटा ले आए तो उस दिन रात भी कोई नहीं चिंता रही, दूसरे दिन भी चिंता रही। तो आप सभी को वीडियो में तो नहीं मालूम हुआ होगा कि आखिरकार मैं चिंता में थी कि मैंने सोचा अरे अब ये इतने छोटे छोटे से ग्रो बैग है, अब इसमें मैं क्या लगाऊं, मुझे बड़े ग्रो बैग चाहिए थे। तो अभी मुझे तो ये नहीं था मालूम, पर उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी को मालूम था कि आखिरकार तेरे साथ होना है तो क्या होना है। तो ये अचानक से आए हैं, ये बुधवार को आए हैं, वीरवार का दिन हो गया। 2 दिन मतलब ये वीरवार के दिन पूरी चिंता में रही। तो शुक्रवार को इन्होंने जो ये गड्ढा बना रहे हैं, मतलब वाटर हो पानी के लिए वो बना रहे हैं, तो इन्होंने मिट्टी निकाली। तो शुक्रवार को 2:30 बजे से लगभग 6 बजे तक वो मिट्टी ढो रही थी, मतलब लेकर आ रही थी, और वो जो घर में मिट्टी पड़ी तो उसको मिक्स करके इनको फिल करके रख रही थी। तो कल मैंने वीडियो बनाई, उसके बाद जो पौधे थे जो कटिंग वगैरह थी छोटे छोटे पौधों में थी, जिनमें मैंने देखो इस तरह के ये क्या बोलते हैं इनको, गेंदे के फूल वगैरह लगा ली है। कोई भी गमला खाली नहीं रहा फ्रेंड्स, ना किसी पौधे के बगैर खाली रहा है, ना मिट्टी के बगैर, सभी दुखसुख के साथी तक यहाँ तक ही मैंने भर दिए हैं। इतनी सारी मैंने मिट्टी ली है और उसमें मैंने उपजाऊ मिट्टी जो है मिक्स की है, तो उसी में मैंने पौधे जो है शिफ्ट किए। तो अभी चलते हैं 3rd फ्लोर पर। तो 3rd फ्लोर का ही था मेरा ये ऐसा कि जो यहाँ पर जैसे ये भिंडी के पौधे, देखो भिंडी के 2 भिंडियाँ लगती है, जितने में तीसरी पकती है तो चौथी पक जाती है। तो ये जो थे कुछ प्लांट मतलब ये ग्रोब है, एक तो ये बिल्कुल फ्रेश इतनी गर्मी के कारण बिल्कुल वेगी से है, देखो बिल्कुल ख़त्म है। ये नहीं 4 महीने 2 महीने भी पता नहीं मुश्किल से काटेंगे कि नहीं काटेंगे। तो इन्हीं के लिए मैंने ग्रो बैग मंगाए थे, तो वो ग्रो बैग छोटे आ गए फ्रेंड्स। तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, अब जो भी है
देखी जाओगी, आगे और मंगा लेंगे फिर। तो क्योंकि ये काम बढ़ गया ना, और जितना मैं इसको कम करना चाहती हूँ ये और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो कुछ में मैंने इस तरह से मतलब इन सभी में जिनमें मिट्टी भर के रखी उसमें सभी में गेंदे के फूल लगा लिए हैं। तो ये फूल गोभी के हैं कुछ पौधे हैं जो मैं लगाऊंगी, देखूंगी किसी ना किसी में तो मैं इनको लगाऊंगी, ऐसे तो मैं जाने नहीं दूंगी। एक बार साथ में जो है एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा कि आखिरकार गर्मी में गोभी वगैरह होती है कि नहीं होती है। तो बस इस तरह से क्या हुआ कि नहीं, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं किया मैंने। यहाँ पर वैसे भी यहाँ पर से तो मैं जो टब है वो बड़ा सारा काला सा टब उसको ले गिर गई थी, क्योंकि उसमें भी बहुत सारा मैंने गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट रखा हुआ था। मिट्टी बहुत हल्की थी तो वो चिकनी मिट्टी के साथ जो है मिक्स हो गई है। तो सभी जो 24 के 24 प्लांटर और गमले वगैरह सभी मैंने भर दिए हैं। तो इस तरह से टेरेस गार्डन का काम 2 दिन का इतना मतलब स्ट्रेस वाला काम हो चुका था कि हाँ, बाजू का बिल्कुल शोल्डर बिल्कुल ऐसे पेन हो रहे थे। तो बस यही मैंने अपडेट देनी थी फ्रेंड्स आज के वीडियो में। मतलब कुछ भी नहीं था। तो आप सोच सकते हैं, मतलब अगर तो मैं कहूँ इस बात के लिए कि देखो कि भरोसा रखो, भगवान पर भरोसा रखो। आपकी नियति ही आपकी साफ नियति है आपके लिए भगवान हर एक वो मुश्किल दरवाजे जो है खोल देता है। मेरा मानना यही है। मैं ये बातें नहीं बोलना चाहती हूँ कि कौन की इधर कैसे है। मेरा मानना यही फ्रेंड्स कि ईमानदारी से वीडियो वॉच किया करो। अगर आपने आप खुद को भी कामयाब तभी आप करा पाएंगे जब आप दूसरों की कामयाबी के बारे में सोचेंगे। तो तभी मैं हमेशा बोलती हूँ कि वाहिगुरु जी आप सभी को ढेरों कामयाबियाँ दे, खुशियाँ दे, तंदुरुस्तियाँ दे, चढ़ियाँ कला में रखे। तो हम दिल से दुआ देते हैं फ्रेंड्स। देखो कभी वीडियो का ऐसा नहीं है कि स्किप करते हैं। ऐसे होते काम भी कर रहे हैं, वीडियो चल रहे हैं, सोच रहे हैं कि जैसे हमने मेहनत की है सामने वाले ने भी ऐसे ही मेहनत की है। उसका भी मोटिव यही रहता है कि मैं काश मेरी वीडियो जो है वायरल हो जाए, मेरी वीडियो ट्रेंड में चली जाए और मैं भी कामयाब हो जाऊँ, 4 पैसे कमा दूँ। तो हम नहीं कमा पाते हैं फ्रेंड्स 4 पैसे, क्योंकि हमारे टाँग खींचने वाले हमारे अपनी जो वाईटी फैमिली होती है। मतलब बहुत सारे वाईटी ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ देखते नहीं हैं, बस ऐसा कि झोला छाप करके वीडियो देखते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा दुखदाई लगती है। क्योंकि किसी का भी वीडियो आप देखो, इतनी सारी वीडियो होती है, अगर जिस हिसाब से हम वीडियो देखते हैं तो उस हिसाब से तो एक वीडियो में जिस तरह 35-40 व्यू मतलब लाइक आ जाते हैं, कमेंट आते हैं, तो उस हिसाब से तो वीडियो जो है फ्रेंड्स हज़ारों में तो जानी चाहिए, यहाँ तो 100 से ऊपर नहीं जाती है। तो इसीलिए ईमानदारी से काम करो यूट्यूब पर। मेरा तो कुछ नहीं है फ्रेंड्स। देखो मुझे तो वाहिगुरु जी ने जो कुछ मुझे देना होता है मुझे वो फ्री का मिल जाता है, और किचन वेस्ट मुझे पड़ोसियों से मिल जाता है। अब ये मिट्टी देखो कितनी सारी मिट्टी, और देखो सहयोग देखो ग्रो बैग आए हैं, और 24 ग्रो बैग किचन वेस्ट से भरने में लगभग साल लग जाना था। अब इतना किचन वेस्ट भी कहाँ होता है। तो अचानक मिट्टी आ गई तो वो भर गए हैं, उसमें पौधे भी लगे और टेरेस गार्डन बड़ा हो गया। तो और मुझे क्या चाहिए फ्रेंड्स, मेरे लिए तो यही अचीवमेंट है। बाकी मैं तो वाहिगुरु जी की रज़ा में ही रहती हूँ। जैसा जैसा वाहिगुरु जी करते हैं, मतलब मेरे बारे जैसा भी सोचते हैं वो चंगा ही सोचते हैं। तो बस आप सभी भी फ्रेंड्स एक दूसरे की चंगा ही सोचा करो, एक दूसरे का वीडियो फुल वॉच कर लिया करो। बाकी थोड़ी अपनी मर्जी जिद्दां मर्जी करना चाहते। तो बस शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे बसत रहो, वाहिगुरु जी तुहानूं ढेरों कामयाबियां दे।